हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एक मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में। तो एक गांव के अंदर एक काजी साहब रहते हैं और आप जानते ही हैं कि काजी साहब निकाह भी पढ़ाते हैं, लोगों की हेल्प भी करते हैं और बहुत अच्छे काम करते हैं। तो काजी साहब सबकी हेल्प भी करते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। एक रोज़ उनका एक न्योता आया निकाह पढ़ाने के लिए। एक शख्स ने उन्हें बुलाया और वो उन्हें लेकर के चला गया। और उस रोज़ वहाँ पर 2-3 निकाह थे। उन्होंने पढ़ाया और पढ़ाने के बाद उन्हें जो इनाम इकराम में कुछ मिला, कुछ भेंट में कुछ मिला, उन्हें जो भी गिफ्ट के अंदर मिला, उन्होंने देखा कि एक शख्स बकरी बेच रहा है। उनका ख्याल आया कि क्यों ना मैं ये बकरी ख़रीद लूँ। फिर एक होता है ना कि बिजनेस माइंड, अब सोचा कि इस बकरी के बच्चे होंगे, ये होगा वो होगा, मेरा काम आगे बढ़ जाएगा। अब वहीं पर लोग भी उन्हें देख रहे थे कि यार ये काजी साहब बकरी का क्या करेंगे, बकरी ले जा रहे हैं। तो हर जगह आपको हर तरह के इंसान मिल जाएंगे, कुछ जो आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, वो कुछ जो आपके बारे में बुरा सोचेंगे जो। तो वो ठग भी वहीं पर सुन रहे थे उनकी बातों को। जब वो सुन रहे थे तो उन्होंने सोचा यार बकरी तो बड़ी अच्छी है, क्यों ना जो है इस बकरी को इनसे हड़प लिया जाए, इनसे छीन लिया जाए। अब उन्होंने तरकीब लगाई। क्या काजी साहब जो हैं यहाँ से बहुत दूरी पर हैं, रास्ते के अंदर 4 गांव पड़ेंगे, तो हम क्यों ना हम अलग अलग चारों गांवों में लग जाएं। तो वो चारों के चारों गांवों के अंदर लग गए। अब जैसे रास्ते पे चल रहे थे, पहला शख्स मिला, पहला ठग मिला। मैंने कहा काजी साहब कहाँ जा रहे हैं आप? कि जी मैं जो है अपने घर जा रहा हूँ। कि ये क्या लेके जा रहे हैं आप? मैंने कहा अंधा है, दिख नहीं रहा क्या, बकरी ले जा रहा हूँ। कह रहे कैसी बात कर रहे हो काजी साहब, ये बकरी गाय तो गधा है, तो आप तो गधा लेकर के जा रहे हैं, किसी ने आपको ठग लिया है। मैंने कहा ये कितना पागल आदमी है, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ ये बकरी है और ये मुझे इसे गधा बता रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो आगे बढ़ते हैं, वहाँ से उसको जवाब देते हुए निकल जाते हैं। फिर जब दूसरा गांव पड़ा बीच में, तो वहाँ पर दूसरा ठग मिला। उन्होंने सलाम दुआ करी। सलाम दुआ करने के बाद बड़े अच्छे से मुलाकात हुई। काजी साहब कहाँ से आ रहे हैं आप? ना आज ऐसी इस तरह से मैं निकाह पढ़ा करके आ रहा हूँ। उन्होंने कहा ये गधा कहाँ से लेकर के आ रहे हो? कह लगे यार पागल हो गया, दिमाग ख़राब है तुम्हारा, गधा नहीं है ये बकरी है। कह लगा काजी साहब ऐसी बात नहीं है, मतलब आँखें हमें हमारी भी हैं, हम देख रहे हैं और आप कह रहे हो कि ये जो है बकरी है और हम देख रहे हैं इसे गधा है ये। अब काजी साहब के मन में हल्का सा डाउट हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं मुझे किसी ने बेवकूफ़ी बना दिया हो। पहले एक शख्स मिला, उसने इसे गधा बताया, दूसरा मिला, वो भी इसे गधा बता रहा है। तो हल्का सा माइंड के अंदर डाउट हुआ, लेकिन फिर भी वो अपनी बात पर अटल रहे और चलते रहे। अब आगे बढ़े, तीसरा ठग मिला। उसने बड़े प्यार के साथ उनसे मुलाकात की और मुलाकात करते हुए काजी साहब आप बैठिए, पानी पीजिए। मैंने कहा नहीं मुझे देर हो रही है, मैं चल रहा हूँ, मुझे आगे घर पहुँचना है, मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ। कहने लगा इस गधे को कहाँ से लेकर के आ रहे हो आप? आपके हाथ में तो ये गधा अच्छा भी नहीं लग रहा, लोग आपका मजाक बनाएंगे। मैंने कहा तुम सारे पागल हो गया, बेवकूफ़ हो गए हो। मुझे पहले 2 शख्स मिले, वो भी इसे गधा बता रहे, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मैं अपनी आंखों पे यकीन करूँ या तुम पर यकीन करूँ? कि नहीं काजी साहब बाकी आपकी मर्जी है, पर ये बकरी नहीं है, ये गधा ही है। अब उससे भी वो मुंह मोड़ करके चल दिए। पता नहीं कैसा दिन है कि आज जिसे देखो वही इसे गधा बता रहा है। पर माइंड के अंदर हल्का सा डाउट पैदा ज़रूर हो गया। पहले कम था, अब और ज़्यादा डाउट हो गया। अब जब चौथा गांव आया, वो भी उन्हें पार करना था। चौथा ठग वहाँ मिल गया। वो बड़े प्यार से कहने लगा आइए काजी साहब आइए, बैठ जाइए बैठ जाइए। अब उन्होंने उन्हें बिठा लिया और बिठाने के बाद पानी वानी लेकर के आया।
और कहने लगा बड़ी अजीब बात देख रहा हूँ, ये लोग अच्छी अच्छी चीज़ खरीदते हैं। अच्छा, अगर आपको कुछ खरीदना था तो कोई बकरी या भैंस खरीद लेते, आप इस गधे को क्यों कर ले करके आए हैं। अब काजी साहब का दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया कि यार ऐसा नहीं हो सकता, एक शख्स झूठ बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है, ये तो चारों के चारों इसे गधा ही बता रहे हैं। अब उन्हें लगने लगा कि किसी ने उन्हें वाकई में ठग लिया है, किसी ने उन्हें बकरी की जगह गधा ही दे दिया है। अब उसने कहा कि देखो आपकी मर्जी है, ले जाना चाहो इसे ले जाओ, लेकिन आप बहुत मजाक बनेगा आपके गांव में जा कर के देखो काजी साहब को कितने अच्छे इंसान हैं, सब लोग आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन ये आप गलत कर रहे हैं अपने ही साथ, आपकी इसमें इज्जत खराब होगी, तो आप इसे छोड़ जाइए यहीं पर। अब काजी साहब के बात समझ में आ गई, उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब एक काम करो, इसे आप रख लो, जो चाहो वो करना, इसे छोड़ना या किसी को देना, लेकिन मैं ये आगे लेकर के नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें मेरी ही इज्जत खराब होगी। अब वहाँ सर काजी साहब खाली हाथ उसे बकरी दे करके चले गए। अब उन चारों ठगों का जो मकसद था वो तो पूरा हो गया, उन्हें बकरी चाहिए थी, बकरी उन्हें फ्री में मिल गई, उस बकरी को बेचा और चारों ने आपस में पैसे बांट लिए, तो उनका तो मकसद पूरा हो गया। लेकिन काजी साहब बिल्कुल खाली हाथ, जो उन्होंने वहाँ से उन्होंने भेंट मिली, जो उन्होंने तोहफे मिले, उन्हें बेच बाच करके उन पैसों में वो बकरी लाए और बकरी भी उन्होंने दूसरे को दे दी। तो ऐसा ही हमारे साथ भी होता है कि जब आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टूडेंट्स के साथ अक्सर होता है। अभी किसी ने बोला आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर लो, किसी ने बोला आप डॉक्टर की तैयारी कर लो, और किसी ने बोला आप बिजनेस कर लो, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करना है। वो अपने मन की ना सोच के किसी ने उसके फ़ायदे और नुकसान जिस चीज़ के बताए उस चीज़ के अंदर वो लग गया, वो भूल जाता है कि उसका मकसद क्या है। अभी एक बंदा पता चला उसको 3 साल बीटेक करते करते हुए, अब किसी ने कहा उसे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लीजिए, अब वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने में लग गया, वो भूल गया अपना बीटेक, वो भूल गया अपना जो भी उसका एम था, जो भी उसका गोल था, उसके 3 साल तो बर्बाद हो गए ना। ऐसे ही कोई अगर MBBS की तैयारी कर रहा है, नीट क्लियर करने के लिए तैयारी कर रहा है, अगर 1 साल नंबर नहीं आया, उसको डिमोटिवेट करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, के अंदर ही मिल जाएंगे कि इसमें तो लोग पढ़ाई करते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, लेकिन नंबर नहीं आता, और इसके लिए तो इतना टाइम चाहिए, इतना पढ़ना पड़ेगा, 24 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। मतलब उसको इतना डिमोटिवेट कर देंगे कि अब उसको भी लगेगा यार, स्टार्टिंग में अगर आप किसी से कहो कि एकदम आप 16-17 घंटे पढ़ लो तो कैसे पढ़ेगा। बहुत मुश्किल है किसी का भी इतनी देर तक पढ़ना, बहुत मुश्किल है। अब लेकिन आसान कब बन जाता है, जब वो डेली उसके लिए तैयारी करेगा तो उसके लिए वही आसान काम लगने लगेगा उसे। मगर डिमोटिवेट करने से उस शख्स का, उस इंसान का, उस स्टूडेंट का एम और गोल तो खत्म ही हो गया। तो ऐसे ही अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की, चाहे आप बिजनेस के लिए बारे में सोच रहे हैं, चाहे आप जॉब के बारे में सोच रहे हैं, या आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उस पर डटे रहें, किसी की भी ना सुने। ये वही 4 लोग हैं जिस तरह से काजी साहब को ठग लिया, ये आपको भी ठग लेंगे, आपको आपके मकसद तक पहुंचने नहीं देंगे। इसलिए जो आपको लग रहा है कि आप इसमें कामयाब हो जाओगे, उसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप अपने इंटरेस्ट को देखते हुए उसमें बिल्कुल लगे रहिए, जी जान से लगे रहिए। इस कदर तैयारी कीजिए कि सामने वाले जो आपके नेगेटिव लोग थे आपके आसपास, वो भी आपको देख करके पॉजिटिव हो जाएं, वो भी आपको देख करके बोलें वाह शाबाश, क्या मेहनत की है। ऐसे ही मैं कई ऐसे एग्जाम्पल्स को जानता हूँ। एक बार नहीं निकला एग्ज़ाम, दूसरी बार तैयारी की, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार तैयारी की और नंबर आ गया। फिर वही जो लोग थे, वो लोग फिर कहते हैं वो हमारा भैया लगता था, भतीजा लगता था, भतीजी लगती थी, उसने तैयारी ऐसी की वो कामयाब हो गया।
तो ये माइंडसेट आप ही चेंज करोगे लोगों का, बशर्ते कि आप किसी भी नेगेटिव चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो यही था आज का सबक। आपको किसी की सुननी नहीं है। अगर आपका गोल पक्का है, आपका एम बिल्कुल मजबूत है, तो आप मजबूती के साथ उसे पकड़ के रखिए और उस पर चलते रहिए। जैसे ही किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अगर कुछ मर्तबा चाहे तो कर खिदमत फ़कीरों की, के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आप देखते हैं किसान मिट्टी के अंदर बीज डाल करके आ जाता है, अब वो मिट्टी के अंदर है, उसकी जद्दोजहद और कितना बड़ा वो पौधा बन जाता है। तो आप कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि अल्लाह पाक किसी की भी मेहनत को रखता नहीं। मेहनत करने वालों को उसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है, जितनी आप मेहनत करोगे। कहते हैं ना कि चाय उतनी ही मीठी होती है जितना आप गुड़ डालते हो। तो इसी तरह से जब आप जितनी अच्छी तैयारी करोगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट भी आएगा। और सभी स्टूडेंट शायद मेरी इस बात से सभी के सभी एग्री भी करेंगे कि जितनी आपने मेहनत करी उतना आपको रिवर्ट ज़रूर मिला होगा। तो उम्मीद है आप सब अपनी लगन के साथ तैयारी करते रहेंगे, और इसी तरह से मुझे सुनने के लिए, मोटिवेशनल स्टोरीज़ के साथ सुनने के लिए, मेरे थॉट्स सुनने के लिए, जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।